हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने जो है कि इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी, जिसको हम अपने आम लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं और हम अपने बच्चों को बताते हैं। इवन हम हाउसवाइफ हों चाहे फिर जॉब में हो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो हमें जनरली हम इस टाइम में ऐसे माहौल में ढल गए हैं कि जिसमें हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हम कह सकते हैं सेम ही हो गए हैं। सेमी हिंदी सेमी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बातें करते हैं, राइटिंग भी करते हैं कभी कभी, और जो भी हमारे मैसेजेस हों, व्हाट्सअप हो, सब कुछ हमारा जो है मिक्सअप चलता है। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअल में क्या इंग्लिश है, यानी कि किस तरीके से हम कोई भाषा को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज उसी पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे हम एक बहुत दिनों से सोच रहे थे कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, बट आज वो दिन हमें फाइनली समझ में आया कि हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि हम इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है कि हम इसको लर्न करें, कैसे हम इसको राइटिंग करें, कैसे रीड करें, एवरीथिंग हम कह सकते हैं। बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हिंदी भाषा की तरह है। क्या होता है फ्रेंड कि जब भी हम पैदा होते हैं, आप जस्ट लाइक चाइल्ड को देखिए, यानी कि एक बच्चे को देखिए, वो किस तरीके से भाषा को सीखता है, बस उसी को आप कॉपी कीजिए। देखिए, आप भी बहुत ही जल्द से जल्द राइटिंग, स्पीकिंग, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट आपको अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बस हमें यही करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इंग्लिश। फ्रेंड्स, बात हम ये सबसे पहले कहते हैं ग्रामर का। ग्रामर यानी कि व्याकरण, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है कि हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत क्या है, यानी कि व्याकरण की क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज हमारे सामने हो, चाहे जैपनीज़ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको हमें लर्न करने के लिए उसका एक व्याकरण होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसे नहीं समझते हैं तो हम उल्टे-पुल्टे बोलते जाएँगे, और कोई जो है कि समझे नहीं समझे। बात यहाँ ये भी है, एक हेजिटेशन की बात होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, मुझे ये दिक्कत है। ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर ये झिझक रहा, ये शेम रहा, तो आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे हम ग्रामर की करते हैं कि ग्रामर इसलिए हम लर्न करते हैं क्योंकि हमें जो है किसी भी लैंग्वेज को समझना होता है। तो अब अंदाज़ा आप लगा ही लिए होंगे कि ग्रामर हम किस वजह से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे रूल्स का, ये जो हमारा जो ग्रामर है, ये बहुत सारे रूल्स और जो भी रेगुलेशंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है, एक तरह से हम समझ सकते हैं। जो हमें कोई भी लैंग्वेज हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना, और जैसे कि हम उसको स्पीक कैसे करें, स्पीकिंग की बात करते हैं, राइटिंग कैसे करें, रीड कैसे करें, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताता है। इसलिए हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका ग्रामर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब लैंग्वेज की बात आती है। हमें तो लैंग्वेज जो यूज करने हैं वो है, मतलब यहाँ पे जो लर्न करने हैं वो है इंग्लिश, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग हिंदी राष्ट्रभाषी हैं, तो हमें इंग्लिश को सीखने के लिए जो है किसका माध्यम अपनाना चाहिए, कौन सा मीडियम अपनाना चाहिए, वो है हमारा हिंदी। क्योंकि हम उसके बिना इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए हमें हिंदी का माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। हाँ, हिंदी को
जो है हिंदी के साथ साथ हमें हमारा जो माइंड है जस्ट लाइक बच्चे की तरह चेंज करना पड़ेगा। हमें सोते उठते जागते बैठते हर टाइम में मुझे मतलब सपने में इवन ऐसा हो जाए कि सपने में भी हमें इंग्लिश जो है समझ में आए। यानी कि ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी लग रही है, हंसी आ रही है, बट जब तक हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं चेंज करेंगे हम इसको जो है कि नहीं समझ सकते। फ्रेंड्स, बच्चे रटने का काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े इसको कितने दिन तक रट सकते हैं, कितने वर्ड्स रटेंगे? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। आपको उसे जो है कि अपने जो मेमोरी है उसमें फ़ीड करना होगा। वो किस तरीके से है, वो हमें अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है यानी कि जो व्यवहारिक जीवन है उसमें शामिल करना होगा। हमें अधिक से अधिक डिस्कशन करना होगा। तो अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो किसी भी भाषा का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। हम हिंदी के तरीके से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने लेटर। लेटर क्या है? लेटर को हम क्या कहते हैं? अक्षर। तो फ्रेंड्स, हम जो है कि इंग्लिश में जो हमारे पास लेटर होते हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं, ठीक है। ए से लेकर जो जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं उसी को हम लेटर कहते हैं। ये हम कह सकते हैं हमारी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट हम कह सकते हैं, यानी कि स्मॉल यूनिट है ये, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम वर्ड का यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनका जो है फॉर्मेशन कर पाते हैं। विदाउट इसके हमारे कोई भी वर्ड नहीं बन सकते, हम ये समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमारे सामने जो वर्ड है, यानी कि ये लेटर से हमारा जो है फॉर्मेशन किसका होता है? वर्ड का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, यानी कि जो हमारे ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स हैं उससे हम जो है कि सेंटेंस को निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत सारे वर्ड को एक साथ हम मिला लिए तो हमारा वो सेंटेंस हो गया, ऐसा नहीं है। कौन सा सेंटेंस, कौन से ऐसे वाक्य हैं जिसको हम अच्छे से कह सकते हैं कि वो सेंटेंस है, वो हमारा है जिसका कोई मीनिंग निकले। जैसे हमें कहना हो राम रीड्स बुक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक सेंटेंस है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इसमें एक एक वर्ड, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में हम देख सकते हैं एक एक वर्ड से हमारा सेंटेंस का निर्माण हुआ है। बट अब अगर हम यहाँ पे ये लिखते राम बुक रीड्स, क्या उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? भले ही हमारे सामने जो है कि एक सेंटेंस दिखाई देता हो, बट ये अगर हम सही रूप में नहीं इसको व्यवस्थित किए हैं, यानी कि अरेंज नहीं किए हैं, तो हमारा वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका मीनिंग नहीं निकलता है, कोई सेंस नहीं निकलता है, वो जो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इसलिए हमें जो है बहुत सारे वर्ड्स का हेल्प लेना पड़ता है, साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। उसी को हम जो है सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरीके से हम वर्ड को भी देख सकते हैं इसमें, इस सारे सेंटेंस में हम लेटर और वर्ड को भी देख सकते हैं। जैसे हमारा ये आर हो गया, आर एक जो है हमारा लेटर है, ए जो है एक लेटर है, एम जो है लेटर है। तो ये सारे हमारे लेटर हैं, लेकिन हम जब इसको ज्वाइन कर दिए, ये सारे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे वर्ड्स हो जाते हैं। और जैसे ही फुल स्टॉप के पास साथ हम जो है पूरे जो है सारे वर्ड्स को एक साथ बोलते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिक सी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे चलकर जब भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और हम उल्टा पुल्टा जो है कि जो है एक साथ सेंटेंस को ले लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि हमें किस जगह पे किस चीज़ को रखना है। और ये जो हमारे वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूरे जो इंग्लिश ग्रामर है ये इसी पे बेस है। अगर हम इसको ठीक ठाक नहीं समझे तो हमारा सारा जो है कि हम कह सकते हैं हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं इंग्लिश को बारे में। तो बात यहाँ पे ये आती है कि ये वर्ड ही हमारे आगे चलकर जो है पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। क्या बनते हैं? पार्ट ऑफ
स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नाम इसको दिया जाता है, यानी कि वर्ड से ही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमारे लिए वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम सेंटेंस के बाद आते हैं। आप सोच रहे होंगे सेंटेंस बताते बताते कहाँ पहुँच गए। हाँ, सेंटेंस के बाद आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है फ्रेंड्स? हम बहुत सारे स्टोरी राइटिंग अपने बचपन में पढ़े होंगे, पोएम्स पढ़े होंगे, तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास पैराग्राफ रहता है, ये जनरली सबको पता होगा। और ये पैराग्राफ जो है इसको बनाने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है? हमें इस सेंटेंस का लेना पड़ता है, यानी कि जो सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसका हमें हेल्प लेना होता है। उसके बाद हमारे जो पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है। अब हम लास्ट में हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज फिर से आ गया। हाँ हाँ जी दोस्तों, ये सारे स्टेप्स से जब हम गुजरते हैं सारे चैनल के थ्रू, तब हमारा लास्ट में जो है जाके लैंग्वेज का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ से हमारे लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ साथ इन सारे लोगों का भी हमारे लैंग्वेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है, यानी कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ये सारे लोग मिलकर जो है हमारे भाषा यानी कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बिना हमारा कोई भी लैंग्वेज जो है प्रिपेयर नहीं हो सकता है, और चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इस सारे लैंग्वेज का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। तो इसलिए हमें जो है फ्रेंड्स इसको बहुत ही जानना ज़रूरी था। भले ही ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बहुत जाकर आगे हमें जो है कि दिक्कतें करती हैं, इसलिए हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ यहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं। जनरली जो लेटर्स होते हैं हमारे, यानी अक्षर जिसे कहते हैं A to Z अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वॉवेल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट। फ्रेंड्स, ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट फ्रेंड्स, लेकिन लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम कह सकते हैं, जैसे A to Z जो भी हम लिखते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ये तो हमारे जो स्पीकिंग यानी कि जो हम बोलते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बोलने के अकॉर्डिंग देखते हैं। वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स जो है हमारे जो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि जो 5 ये हम कह सकते हैं कि हमारे वॉवेल्स होते हैं। इसको छोड़कर जो भी हमारे 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं ये सारे हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ ये वर्क करता है। यहाँ पे हम ये पॉइंट्स देख सकते हैं। लाइक किसकी तरह? यानी कि लाइक की हिंदी मात्रा, जो भी हम हिंदी में मात्राओं का यूज करते हैं, जो भी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो जिससे हमारे जो स्पेलिंग करेक्ट हो सकें, जिस तरीके से जस्ट लाइक हिंदी हमारे जो है इंग्लिश में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस वॉवेल्स का पूरा जो फंडामेंटल है उसे देखने में तो ये 5 वॉवेल्स हैं, लेकिन जब हम यूज करते हैं अपने इंग्लिश में तो हमारे प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, हर चीज़ में ये दिखता रहता है। तो ये पूरे एक तरह से पूरा हम कह सकते हैं इसी के ऊपर कार्यभार है। अगर इसमें हम छोटी सी मिस्टेक किए, हमारे सारे वर्ड जो हैं, सेंटेंस जो हैं, गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि राइटिंग के एस्पेक्ट से लेटर्स के। ये तो हमारे स्पीकिंग के हो गए फ्रेंड्स। राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में चलते हैं, बट जनरली हम इसको स्पीकिंग का हम कहते हैं। तो यदि हम बात करें राइटिंग के अकॉर्डिंग तो हमारा 2 टाइप्स के हैं। एक तो कैपिटल लेटर होता है जो इस टाइप से लिखते हैं, और एक स्मॉल लेटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कर्सिव राइटिंग भी होती है। जो है कि जब हम राइटिंग का देखते हैं तो उसमें किया जाता है, ठीक है। जनरली हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं राइटिंग के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आते हैं कि जो लेटर्स हैं उसके नंबर जो हैं लिमिटेड होते हैं, यानी कि A to Z जो भी हैं उतने ही हमारे लेटर हैं। बट जब हम वर्ड्स के ऊपर जाते हैं, यानी वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके जो नंबर होते हैं वो अनलिमिटेड, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ये हम कह सकते हैं वर्ड के सेंस में।
और जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये कॉन्सोनेंट के साथ काम करता है वॉवेल, जस्ट लाइक हमारे हिंदी मात्रा के टाइप से। अब बात आती है फ्रेजेस। फ्रेजेस कभी कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो भी हमारे न्यूज़पेपर में भी फ्रेजेस आते हैं। फ्रेजेस यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का जो अंश हो। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसका एक समूह होता है, बट वो इनकम्प्लीट होता है। कभी कभी हम भी पीछे चर्चा कर रहे थे कि ना वर्ड्स वो हैं जिसे हम जो बहुत सारे लेटर से मिलकर बनते हैं, बट उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। वही बात यहाँ फ्रेजेस में हो रही है कि फ्रेजेस भी हमारे वर्ड्स हैं, बट उसका वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट होते हैं? लेकिन क्या जो है कि बट वो कन्वे क्या करता है, डेफिनिट मीनिंग, यानी कि एक निश्चित जो है अर्थ को निकालता है व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस यानी जो वाक्य हमारे सामने है उसमें हम यूज करते हैं तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। भले ही ये इनकम्प्लीट दिखे फ्रेंड्स, लेकिन ये कंप्लीट इसका मीनिंग अगर निकलता है तो भी हमारे वो जो है कि क्या कह सकते हैं, वर्ड्स हैं। उस ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, फ्रेजेस। ये हमारे न्यूज़पेपर में या फिर जर्नल आर्टिकल कभी भी कहीं भी पढ़ते हैं तो इस टाइप के हमारे वर्ड जो है हम उसको फेस करते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसे हमें जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ऑन द टेबल, एट द डोर, यानी कि ये देखने में अधूरे लग रहे हैं, इनकम्प्लीट लग रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि टेबल पर है, एट द डोर, डोर के पास है, ऐसा कह सकते हैं इसका मीनिंग। यानी कि उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं कि वो बंदा या बंदी क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब हम आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि ये हम कुछ कटिंग आपके लिए लाए हैं। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या साउंड्स करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको जानना। कभी कभी हम इसको नहीं जानते हैं तो जो हम साउंड करते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब निकलता है और वो उस पर सब लोग हंसने लगते हैं। बात यहाँ ये हंसने की नहीं है, हंसने की वजह से आप ऐसा नहीं है कि सीखना बंद कर दें, बट इसे जानना जरूरी। बहुत सारे नहीं हैं, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करें तो आपको ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं वॉवेल्स तो ज़्यादा हैं, बहुत कम हैं ऐसे कॉन्सोनेंट जिसमें हमें ये मेमोराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए को हम जनरली जो है कि 3 टाइप्स में हम देख सकते हैं। एक तो हम इसे किस साउंड में हम कहते हैं, एक तो आ हो गया और ए हो गया, आई हो गया, यानी कि 3 टाइप्स से हम इसको साउंड करते हैं। जैसे हमें कार कहना है तो कार में क्या है फ्रेंड्स, CAR, यानी कि यहाँ पे ए है लेकिन इसका हम साउंड क्या कर रहे हैं, आ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कार हो गया। लेकिन अभी हम WAY की बात करते हैं, यानी कि वे मीन्स रास्ता, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो WAY है, ए को हम किस तरीके साउंड कर रहे हैं, ए के रूप में, यानी कि यहाँ पे ये साउंड जो है जस्ट लाइक ए है। उसके बाद हम मैन को देखते हैं। मैन को किस तरीके से साउंड कर रहे हैं, ए को यहाँ पे जो ए है उसको ए, यानी कि हम कह सकते हैं ए का जो साउंड है हमारे सामने 3 टाइप्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा किस तरीके से इसको हम साउंड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने सी है। सी क्या करता है, सी का हम जो है 2 टाइप से जो है साउंड करते हैं इसका। एक तो क है, यानी कि कैट को हम कैट करते हैं, और फिर यहाँ पे CENT है जिसे हम सेंट, यानी कि स, जो स होता है उसके रूप में हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी कि साउंड निकालते हैं। इसके बाद हमारे सामने ई है। ई को जो है कि हम देखें, शी में देखें तो शी में हम इसको देख सकते हैं ई के रूप में। और मेन में हम देखें तो ये भी प्रोनाउंसिएंट, मतलब कि जो ई है हमारे पास उसका हम प्रोनाउंसिएंट जो भी करते हैं साउंड, वो ई के रूप में और ए के रूप में, दोनों के रूप में, हम बोथ के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी। जी को हम जो साउंड करते हैं वो ग, यानी कि ग और ज।
जैसे यहाँ पे जॉर्ज है, यहाँ पे भी जी है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएट यानी कि साउंड कैसे कर रहे हैं, वो है ज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गुड है तो उसको हम ग के, तो इस तरीके से जी को 2 टाइप से हम करते हैं। उसके बाद आई को किस तरीके से साउंड करते हैं, आई को हम ई से भी साउंड करते हैं और आई से करते हैं। जैसे हमारे सामने इंडिया है तो इंडिया में आई होता है, फिर भी हम जो है कि उसको ई से साउंड करते हैं। अगर हमारे सामने काइंड है तो काइंड को KIND यानी कि आई जो है वो हम काइंड के रूप में उसको साउंड करते हैं। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है यू को भी साउंड हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो यानी कि जैसे हमारे सामने है अप, तो यहाँ पे अप को हम क्या करते हैं, अप को से साउंड करते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने यहाँ पे देखिए सलूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो यू है उसको हम ऊ के रूप में साउंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यू का साउंड 2 टाइप से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाई को देखें तो वाई का साउंड हम य और आई 2 टाइप से करते हैं। यानी कि जैसे हमारे सामने कोई यंग लिखा हो तो यंग को हम य करते हैं, लेकिन माई लिखा हो, MY लिखा हो, तो हम क्या कहते हैं, वाई को जस्ट हम आई के रूप में साउंड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है कि वर्ड्स नहीं है जिसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते, बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, जिससे हम अपने जो साउंड्स निकालते हैं उसमें गड़बड़ी ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स हमारे सामने, क की साउंड की बात करते हैं। वही है क को हम कौन कौन से वर्ड में हम साउंड कर सकते हैं, CKQ, यानी कि जो क है CKQ को हम क ही साउंड करते हैं। और कभी कभी CK को हम जैसे कि को भी हम क के रूप में साउंड करते हैं, और C को हम स भी के रूप में साउंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सी का साउंड है, यानी क के लिए कौन कौन से वर्ड का लेटर का यूज है वो। इसके बाद ग की बात करते हैं, जो हमने पीछे जो है कि जाना बैक जो स्लाइड था, जी आता है और ज के लिए जे आता है। कई बार ज के लिए भी जी आता है, जैसे जर्म हो गया, जनरेशन हो गया। इसके बाद थर्ड है वो के लिए अंग्रेजी में वी भी आता है और डब्ल्यू आता है, जैसे वेरी हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद फ के लिए जो है एफ़ का यूज किया जाता है, कभी कभी PH के लिए भी फ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम फिलॉसफी को देख लें, तो हम जब इंग्लिश में उसको साउंड करते हैं तो वो फ के नहीं होता है, फिर भी वो हम साउंड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट हमारे सामने ये लेटर थे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, कुछ हमारे लाइफ में ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ लेटर जो है साइलेंट होते हैं, बट हम उसका यूज करके अपना जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है, उसको गड़बड़ कर लेते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं 1 बाय 1 करके कौन कौन से ऐसे जो है कि वर्ड हैं। ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ए देखिए यहाँ पे सीज़र क्या है, यहाँ पे ए है बट वो साइलेंट है, इसे हमें जानना ज़रूरी है। हम इसको कोई और भी साउंड निकालते रहते हैं। हीमोग्लोबिन हो गया, ये भी इसमें भी ए है, लेकिन इसका साउंड हम कुछ और निकालते हैं। बी से देखते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं क्रम्स है, बी साइलेंट है। इंडेडिड है, प्लमर है, प्लमर को अक्सर हम कहते हैं प्लम्बर है, बट बी वहाँ पे साइलेंट होता है। सकम जो है इसमें भी बी है, वो भी साइलेंट है। अब सी से देखते हैं, सी से सेप्टर है, जिसमें हमारा सी जो है साइलेंट है। सीज़र है, सीज़र में सी साइलेंट है। डी साइलेंट के जो वर्ड है, बजट हो गया, ब्रीज हो गया, मिजर्ड हो गया, इसमें जो है हमारे डी साइलेंट है। इसके बाद नेक्स्ट और भी ऐसे वर्ड हैं जिसको हम देख सकते हैं। जी साइलेंट में देखें, जैसे बिनाइन हो गया, डिज़ाइन हो गया और मलाइन हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं वो उसमें हमारे जी साइलेंट हैं। एस से देखते हैं, एस से ओनेरियम, ये सारे हमारे जो है एच इसमें साइलेंट है। के साइलेंट के देखें तो जैसे नाइफ हो गया, नॉक हो गया, नकल हो गया, ये सारे हमारे जो है के साइलेंट के हैं। एल साइलेंट में आर्म्स। पी साइलेंट के देखें तो साइकेट्रिस्ट,
टी साइलेंट की देखें तो जार, फासन, नेसल, ये सारे हमारे टी साइलेंट के हैं। इसके बाद आर साइलेंट की देखें तो आयन, आयन को अक्सर हम बोलते हैं आयरन, बट वो रॉन्ग है, आयन होता है। अब वो यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे आर साइलेंट है। ये जनरली हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसे हम जब भी स्पीकिंग करते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों को सुनने में भी अटपटा लगता है, और जो हम एक बार सुनते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं, जल्दी छूटता नहीं है हमसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद डब्लू साइलेंट देखें, रैत, रैप, रिक, यहाँ पे डब्लू जो है साइलेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है कि यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि जो है कि आपको ये पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो इंग्लिश से बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।